अचानक टेक्निकल प्रॉब्लम जो 18 जुलाई 2021 को फेसबुक लाइव में हुई और फर्स्ट पार्ट सेव हो गया है और सेकंड पार्ट में हम उपस्थित हैं। कुछ देर वेट करेंगे, शायद लोग जुड़ें। और हम चर्चा कर रहे थे 24 जुलाई सकारात्मक भारत दिवस है और उस दिन राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर 11 से 12 बजे का सत्र रखा गया है और 12 बजे से ओपन फॉर ऑल है। और जो लोग इस वेबिनार में जुड़ना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से उनको लिंक भेज दिया जा रहा है ताकि वो जुड़ें और हम लोग बातचीत कर सकें। तो दोबारा जो है अचानक ही लाइव जो है वो शिफ्ट कर गया था। तो अभी जय हिंद कमेंट कीजिए ताकि पता चल पाए कि आप लोग जुड़ गए फिर से। और अचानक ही वो फेसबुक लाइव बंद हो गया। जी आसिफ जी, आपको दोबारा ऐड कर रहे हैं। मैंने फेसबुक चर्चा की और फेसबुक ऑफ हो गया था। अभी एडिंग चल रहा है तो होता है, लेकिन हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए। आपने फिर खबर जय हिंद। जय हिंद जी नमस्कार। बस ठीक ठाक, आप बताएं। देखिए आपके सामने ही हाथ कंगन को आरसी क्या, आपके जी सामने जी ही जैसे फेसबुक की हम लोग तो धन्यवाद करते हैं। फेसबुक ने तो बहुत कोऑपरेट जी किया। फेसबुक के जी चलते ये कोरोना लॉकडाउन में फेसबुक के चलते हम लोगों ने सकारात्मक भारत आंदोलन की अलग को जगाए रखा। और आसिफ जी खान जी साहब, जी बहुत ही अच्छा लगा कि आप जी यूट्यूबर को प्रशिक्षण दे रहे हैं। जी 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 यूट्यूबर को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है जी क्योंकि हम लोगों ने भी कार्यशालाएं कई की, लगभग 8-10 कार्यशालाएं यूट्यूबर के लिए की थी क्योंकि नया नया उस समय यूट्यूबर लोग आए थे जी 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 3 साल पहले। तो हम लोगों ने वो सोचा था कि इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। 2018 में कई कार्यशालाएं की गई, 19 में की गई और जी के माध्यम से भी सकारात्मक पत्रकारिता और बैठकें जो की गई वो सकारात्मक पत्रकारिता और जी सकारात्मक जी बैठकों से भारत निर्माण। आप भी उसमें आए थे। जी जी बिल्कुल, मैं भी शामिल हुआ था। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आरजेएस फैमिली क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उन जी लोगों के बारे में बताना। अभी आपसे जी आने जी से थोड़ी पहले दो जो टीचर कैसे बनी, जो कि जी बड़े कमजोर वर्ग की थी, आए आर्थिक रूप से, जी और एक निरक्षर माता पिता की संतान थी जो टीचर बनी। तो जी ये सब पॉजिटिविटी समाज में है, उसको हम लोग उन्होंने वीडियो भेजा था ग्रुप में। एक्चुअली महिलाओं का वेबिनार हो रहा है तो उन जो वीडियो जी भेज रही हैं और बारे में बता रही हैं, दूसरी सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में बता रही हैं, उन लोगों को हम लोग 2 बिल्कुल। शब्द बोलने का वेबिनार में मौका देंगे। और 24 जी जुलाई को आप भी आमंत्रित हैं, 12 बजे से ओपन फॉर ऑल वेबिनार है। उसमें दीदेवार जी जी प्रश्नोत्तरी जी होगा। दीदेवार साहब जुड़े हुए हैं, सुरजीत सिंह दीदेवार साहब, और बहुत ही मार्गदर्शन देते हैं। और स्वयं का स्वामी जो है, इनका जो स्लोगन है स्वयं का स्वामी बने, उसको जी आरजेएस ने अडॉप्ट कर लिया है। और हम लोग 24 जुलाई जी को उसको कायदा लॉन्च करेंगे कि स्वयं का जी स्वामी मतलब आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और जी आदमी स्वयं का स्वामी भी बनेगा। तो आइए फटाफट आपसे बातचीत कर लेते हैं कि सोशल मीडिया का की जो भूमिका है उसको किस जी नजरिए से आप देखते हैं आसिफ खान साहब। सोशल मुन्ना जी, सबसे सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और जितनी भी महिलाएं इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हैं और जितनी भी महिलाएं देख रही हैं, इस महिला शक्ति को हम सबसे पहले सल्यूट करते हैं। और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर जो भी महिलाएं हैं, अगर वो स्वयं का स्वामी बनने की तरफ अग्रसर हैं, तो सोशल मीडिया इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा, जिसको हम शायद इसकी उम्मीद नहीं कर सकते, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से हमारे एक चैनल है फीमेल एक्सप्रेस के नाम से, उस चैनल के ऊपर भी महिलाओं जो अपनी फील्ड के अंदर ऐसी जगह से आती हैं जहां से असंभव होता है और उस काम को संभव कर दिखाती हैं, तो उन्हीं महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है। और सबसे पहली बात जो आपने कही कि सोशल मीडिया हमारे देश की महिलाओं के लिए किस तरीके से कारगर हो सकता है, तो उसके लिए मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया है वो आपको दूर तक, हर जगह, पूरे देश के कोने कोने या विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने की एक सूत्र है, आप ये समझिए।
आप अगर घर में कुछ भी करते हैं, कहीं पर भी आपका छोटा सा भी अगर लघु उद्योग भी है, उसको आप अगर मार्केट में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी है। आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, उस काम को आप अपने सोशल मीडिया पे डालें और सोशल मीडिया पे डालने के बाद आप सक्सेस हो सकते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो लोग अपने घर में अपने छोटे छोटे लघु उद्योग चलाते थे, महिलाएं चलाती थी, और उन महिलाओं ने कोशिश की, अपने सोशल मीडिया पर डाला, वो जो भी चीज बनाते हैं। और कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो मिसाल कायम कर सकती हैं कि वो लोग आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, और भारत में ही नहीं, विश्व के कोने कोने तक में सेल कर रही हैं। तो जो भी महिलाएं हैं, अगर आपके आसपास रहें या जो लोग भी सोशल मीडिया में प्रशिक्षित हैं, उन लोगों के आसपास हैं, तो उन महिलाओं का एक कम से कम अकाउंट बनाएं और उस अकाउंट के ऊपर वो जो भी काम करते हैं उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दें कि आपको कोई बहुत बड़े कैमरे नहीं खरीदने हैं। आज तकनीक इतनी आगे चली गई है कि आप एक जो आप जिससे हमें और आपको इस मोबाइल पर जो लोग देख रहे हैं, ये कैमरों से बेहतरीन तस्वीर उतार सकता है, बेहतरीन वीडियो बना सकता है। तो एक बेसिक अगर हम ट्रेनिंग देते हैं महिलाओं को, अपनी माँ बहन बेटियों को, तो ये बहुत आगे जा सकते हैं और विश्व के कोने कोने तक ये जाकर अपना अपना और अपने देश का डंका बजा सकते हैं। और अगर इसमें कहीं भी किसी को हमारी या हमारी टीम की जरूरत पड़ती है, तो हम आरजेएस फैमिली की तरफ से, आपकी तरफ से, हम उनकी पूरी तरीके से सहायता करने के लिए बिल्कुल हमेशा तत्पर हैं। जी धन्यवाद आसिफ खान साहब। आसिफ खान साहब ये बताइए कि फेसबुक पर क्या हुआ था, क्या फेसबुक की तरफ से क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जी जी आपने जी जी, उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आपके साथ कई जो कुछ शब्द। भी हुआ, जो जी कुछ जी भी जी, हुआ अभी आपने 4-5 घंटे हाँ, पहले घटना घटी थी। जी तो फेसबुक ने हमें हेट स्पीच का आरोपी पाया था। हेट स्पीच मतलब कोई शब्द ऐसे लिख दिए थे हमने, ये जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी इबरत है, उनके लिए भी सबक है, कि जैसे कुछ शब्द होते हैं, जिस तरीके से आपने मुझे नीचे लिखा था कि सब शब्दों का हेर फेर है, और कोई बात नहीं है, वाकई सब शब्दों का हेर फेर है। अगर आप शब्दों को अच्छे से इस्तेमाल कर लें, बाय मिस्टेक हर किसी से मिस्टेक हो जाती है। तो जब हम शब्दों का गलत चयन कर लेते हैं, तो उसके लिए एक यूट्यूब हो और फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइन होती है कि जो शब्द हमारे देश के अंदर लोगों को या विश्व के अंदर लोगों को, रहने वाले लोगों को हेट्स करते हो, या उन्हें वो उस शब्द को, जिसे हम कहते हैं अपशब्द लगे, तो वो हेट स्पीच के अंडर आ जाता है। तो उसके अगेंस्ट जो पेनल्टी मिलती है, जो भी क्रिएटर्स होते हैं, चाहे वो यूट्यूब के हों चाहे फेसबुक पर हों, तो उनको पेनल्टी मिल जाती है। पेनल्टी ये मिलती है कि स्टार्टिंग में आपको वार्न किया जाता है, और वार्न करने के बाद में अगर आप नहीं मानते हैं तो आपकी जो पोस्टें हैं उनको भी रोक दिया जाता है, और फाइनली आपका अकाउंट भी टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो जो शब्द हैं उनका अच्छे से चयन करें, जैसा कि मन्ना जी ने मुझे बताया था, बहुत पुराना अनुभव है दूरदर्शन का, आकाशवाणी का आपको। तो जो आपके शब्द हैं, जो आपका चयन है, उस तरीके से शब्दों का चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां भी हम छोटी मोटी अगर गलती कर देते हैं तो उसकी हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन उसके लिए एक लड़ाई भी है। अगर आप उस लड़ाई को लड़ सकते हैं, तो जैसा कि हमने फेसबुक से लड़ाई लड़ी और उन्हें लगा कि ये हमने किस संदर्भ में कहा है, तब उन्हें समझ आया, तो जो हमारे ऊपर पेनल्टी दी थी उन्होंने उसको वापस रिमूव कर दी। लेकिन चलिए ये बहुत प्रक्रिया लंबी होती है हमारे देश में। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, जी लेकिन आपके लिए भी एक सबक हो गया कि फेसबुक ऐसा जी कर सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उसने जी, डिसीजन ले फेसबुक लिया। पहले से ऐसा करता है, यूट्यूब बहुत पहले से ऐसा करता है। आपकी करता गलती है का जी इंतजार होता है बस। जी 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 जी, ये यूट्यूब का जिसे भी कहते हैं ना, वही दो है। धारी तलवार है ये, कि आप दो जी धारी तलवार पे चल रहे हैं। चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर सकारात्मक शब्दों का उपयोग हम करते हैं और थोड़ा लहजा बदल के बात करते हैं, तो उसी बात को जी किसी दूसरे तरीके से संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए, संवैधानिक भाषा का उपयोग करते हुए, तो जी, फिर बचने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और बिल्कुल। भद्दे मजाक अच्छे नहीं लगते हैं, वर्गर वल्गर चीजें भी अच्छी नहीं लगती हैं। सोबर तरीके से अपनी बातों को रखने में फेसबुक जी योगदान देता है। और निश्चित रूप से सोशल मीडिया एक प्रभावी मीडिया है, और सोशल मीडिया के बिल्कुल माध्यम से हम लोग जुड़ पा रहे हैं। ये फेसबुक का ही कमाल है। फेसबुक को तो हम लोग बिल्कुल। बहुत बार धन्यवाद भी विशेष रूप से दिए हैं, और आज भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को सकारात्मक भारत आंदोलन चलाने में, कोरोना लॉकडाउन में फेसबुक का बहुत बड़ा योगदान। ये बहुत लगभग बड़ा योगदान है, बिल्कुल बिल्कुल। नो डाउट। 150, ये जो फेसबुक लाइव हो रहा है, ये 150 के लगभग पहुंच गया है, 148 49 के लगभग में ये पहुंच गया है
हम लोगों ने जी इतना फेसबुक का उपयोग किया है सकारात्मक भारत आंदोलन के। तो आसिफ खान साहब, आप लगातार जुड़िए, क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और लोगों को मार्गदर्शन भी देते हैं। आप एक टीचर भी हैं यूट्यूबर के लिए। तो ये सब जी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी जुड़े हुए हैं आरजेएस फैमिली से, और उनसे भी वीडियो जी संवाद हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। मुन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया 24 आपने। तारीख को 12 बजे, 24 तारीख को आरजेएस के 7वां सकारात्मक भारत दिवस है, उसमें आप जी आमंत्रित हैं और हम लोग जी इंतजार बिल्कुल करेंगे बिल्कुल आपकी। पहुंचने की कोशिश करें। जी बहुत जय बहुत हिंद। शुक्रिया सभी आरजेएस फैमिली के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जहाँ तो ये आसिफ खान साहब थे, और अब हम सीधा सुरजीत सिंह दीदेवार जी के पास चलते हैं, क्योंकि सुरजीत सिंह दीदेवार जी ने जो शब्द दिया, जैसे कर रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद जी। जैसे जय हिंद। इस फैमिली पॉजिटिव मीडिया को बताना चाहेंगे कि एमएस बिट्टा साहब जिस तरह से हम लोगों के आरजेएस वंदे मातरम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसी तरह से स्वयं का स्वामी बने, उसके ब्रांड एम्बेसडर सुरजीत सिंह दीदेवार जी आध्यात्मिक गुरु हैं। और बड़े विनम्र और आग्रह के साथ हम दीदेवार प्रश्नोत्तरी जो है वो रखा, आरजेएस ने रखा है 24 जुलाई को। दीदेवार जी के साथ आप लोग संवाद करेंगे, जो भी शंकाएं होंगी उसका समाधान दीदेवार प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत 24 जुलाई को आपको मिलेगा। अभी जो प्रश्न कुछ आए हैं दीदेवार जी से, सीधा हम जानना चाहेंगे कि 2 शब्दों में बता दें, दीदेवार जो है ये शब्द आपको कब मिला, कहां मिला, चंद लाइनों में चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद भी कुछ सवाल आरजेएस फैमिली की तरफ से उठे हैं, उसके बारे में पूछेंगे, और वेबिनार का विषय स्वयं का स्वामी रखा गया है, उसके बारे में भी पूछेंगे। जी दीदेवार जी। जैसे सभी के जीवन के अंदर कोई ना कोई घटनाएं होती हैं, तो अभी आपने एक टीचर ने भी बोला कि उनके संघर्ष करा, और तकरीबन जो भी सक्सेस हुए हैं सभी ने अपने अपने जीवन में संघर्ष किया होगा। हम उसे संघर्ष मानते हैं जब हमारे पास कोई समस्या आ जाती है और हम उसका समाधान नहीं कर पाते, और वहां हम टूट जाते हैं या हम किसी की सहायता लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी आज से 10 साल पहले, कि व्यापार के अंदर एक तरीके से कुछ समस्या आने लगी, और समस्या छोटी छोटी समस्या थी पर इकट्ठी हो गई। तो जैसे कोनी पे कुछ लग गया, पांव के नीचे कील चुभ गया, थोड़ा सा बुखार हो गया, शरीर जो है, समस्याएं सारी अलग अलग थी, बहुत छोटी छोटी थी, पर इकट्ठी होने से शरीर जो है काम नहीं कर रहा था, उसलिए बिजनेस भी काम नहीं कर रहा। तो मैंने अपने बिजनेस में देखा कि मेरे से त्रुटि कहाँ हुई है, गलती कहाँ हुई है। तो मुझे अपनी गलती कहीं दिखाई नहीं दी, क्योंकि वैसी रास्ते से तो मैं सक्सेस हुआ था। तो गलती क्या हुई थी कि सारी समस्या इकट्ठी आ गई थी और मैं उलझ गया। तो मेरे भीतर की समस्या सिर्फ मुझे ही मालूम थी, मैं किससे क्या शेयर करूंगा। कोई भी व्यक्ति किसी से अपनी पूर्ण समस्या शेयर नहीं कर सकता, और जितनी शेयर करता है उसी हिसाब से सामने वाले व्यक्ति से उसे राय मिलती है, जो राय कभी भी पूर्ण हो नहीं सकती, क्योंकि समस्या का पूर्ण उसे ज्ञान ही नहीं होता। हाँ, उसके अपने अनुभव से वो कुछ मार्गदर्शन दे सकता है, राय देता है। तो मैंने उन समस्या को अपने भीतर जब देखना शुरू करा, तो एक एक समस्या जो सबसे छोटी थी पहले उसे सॉल्व करिया, और देखते देखते 3-4 महीने के अंदर ही मैंने पूरी समस्या सॉल्व करके पहले से भी अधिक और सशक्त होकर बाहर निकला। तो ये मेरे को नजर आया कि मैंने जीवन भर, प्रकृति ने जब मुझे मानव बनाया, मुझे मतलब सभी मानव बनाया, तो हमारे चेहरे पे 2 दीदे अर्थात आंखें दी, और ये इन्होंने जिसके दर्शन किए अर्थात दीदार किए, जीवन भर हमने उन्हीं को अपना आधार मान लिया, या उन्हीं व्यक्ति विशेष से अपने जीवन के लिए राय लेते रहे। जबकि मुझे अपने दीदार करने थे, अपने दीदार करने के लिए मैं भीतर गया, तो मैंने देखा कि मेरे दीदार से, स्वयं के दीदार से मेरी समस्या का हल मैं खुद ही करने में सक्षम हो गया, अर्थात मैं दीदेवार बन गया, मैं अपने भीतर के दीदार कर पाया। तो मैंने वो शब्द, अपने उपाधि अपने आप को दे दी, सुरजीत सिंह कोहली से मैं सुरजीत सिंह दीदेवार बन गया। और ये दीदेवार बनते ही जो जो मेरे जीवन के अंदर घटनाएं जो मैं प्राप्त करना चाहता था वो नहीं हो पा रही थी, वो भी प्राप्त करी। और ऐसे आस्ते आस्ते मैंने इस नियम को जाना
कि प्रकृति का नियम क्या है। तो प्रकृति के नियम का ज्ञान होते ही मेरे जीवन के अंदर मैंने हर वो अपनी चाहत सुविधाएं प्राप्त करी जो इस वक्त किसी भी मानव की इच्छा हो सकती है, वो मैं उन सबसे संपन्न हूं और सबसे अपना उनका उपयोगी भी बना हूं। चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो व्यापारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, किसी प्रकार की भी जो है वो सिर्फ भीतर से अपने अपनी ही जरूरत, अपनी इच्छा को कैसे पूरा करना है, जब उस पे चला तो ये दीदेवार की श्रृंखला है। दीदेवार अर्थात जो अपने दीदार करे, अपने भीतर के दीदार करे, जो इन चेहरों के ऊपर जो दीदे लगे हैं उनसे जो दीदार करता है वो संसार का दीदार होता है। जो भीतर का दीदार होता है वो अपना अध्ययन का दीदार होता है, अपना आध्यात्मिक होता है। इसलिए आप मुझे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, बल्कि हर व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु हो सकता है जब वो अपने भीतर का अध्ययन कर ले और अपने अनुसार चल पड़े। तो दीदेवार का अर्थ जो है ये है कि हर व्यक्ति विशेष को दीदेवार बनना होगा अपने जीवन के लिए, और जीवन का स्वामी बनने के लिए प्रिय प्रथम कदम है। और इसी को जानने के लिए स्वयं का स्वामी क्यों है, प्रकृति ने अपने नियम के अनुसार सिर्फ मानव को ही स्वयं का स्वामी बनाया है और किसी भी जीव को नहीं बनाया। और कोई भी जीव ऐसा नहीं है, जैसे प्रकृति ने बनाया है वैसे ही वो सदियों से रहा है और सदियों तक रहेगा। मगर मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी जरूरत और अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाता रहता है और उनसे संपन्न होकर उनका उपयोग करता है। तो अर्थात जो व्यक्ति भीतर से अपनी इच्छा को रखता है, अगर एक व्यक्ति ने गीत गाता रहा कई साल तक, पंख होते तो उड़ जाते, पंख होते तो उड़ जाते, मगर हम में से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं उनसे ऊंचा उड़ूंगा जिनको पंख मिले हैं, तो हमने एरोप्लेन बना लिया। हम अपने आप से पूछें कि हम उनसे ऊंचा उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे जिनको पंख मिले हैं। अर्थात स्वयं के स्वामी अपने भीतर की ऊर्जा को जो उजागर करेगा, और भीतर अध्ययन करने से सबका व्यक्तिगत है, मगर बाहर के संसार के लिए किसी एक व्यक्ति ने भी अपनी ऊर्जा उसका प्रयोग कर लिया तो पूरा मानव जगत उसका लाभ करता है। संसार के अंदर अभी हम कैमरा ये मोबाइल से कर रहे हैं, तो बनाने वाला तो एक या दो 10 20 100 आदमी होंगे इकट्ठे समूह करो, पर पूरा जगत इसका प्रयोग कर रहा है, लाइट का प्रयोग कर रहा है, सभी चीजों का। मगर भीतर के ज्ञान के लिए अपने को हर व्यक्ति विशेष को स्वयं ही निर्णय लेना होगा, स्वयं ही कार्य करना होगा अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन का चालक बनने के लिए, अर्थात अपना स्वयं का स्वामी बनने के लिए या दीदेवार बनने के लिए। कोई भी पर्यायवाची शब्द इसका प्रयोग करे, उसके जीवन के अंदर सदा सदा के लिए आनंद ही रहेगा। क्योंकि जब किसी को यह ज्ञान मिल जाता है कि मैं अपने जीवन की हर समस्या का समाधान करने में सक्षम हूं, तो उसकी परेशानी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो सक्षम हो जाता है। जैसे टीवी खराब होता है तो हम स्कूटर मैकेनिक को नहीं बुलाते, टीवी मैकेनिक को बुलाते हैं। समस्या तो हमारे लिए होती है पर मैकेनिक के लिए नहीं है, क्योंकि उसकी विधि जानता है। और अगर हम अपने जीवन की विधि को ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हम अपनी हर समस्या में सक्षम है। ये पहले निर्णय लेना है, तो हम उसको चल पड़ेंगे। पूरी दुनिया को एक विधि के द्वारा A to Z सिखाया गया। पूरी दुनिया को 0 से 9 तक एक फिगर दिखाई गई, अंक बताया गया। सारी दुनिया में कहीं पर मतभेद नहीं है, क्योंकि हर चीज जो मानव ने बनाई है, मानव ने जिस विधि से बनाई थी उसी विधि द्वारा सिखाई जाती है, तो कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं रहती, सभी सीख जाते हैं। और मैं दीदेवार अपने आप को ये मानता हूं कि मुझे प्रकृति के नियम का कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है, और मैं उससे ज्ञान को अपने जीवन के अंदर, उसके नियम के ज्ञान को अपने जीवन में उतारता हूं, और यही मैं जगत को देने का प्रयास कर रहा हूं। आप सबका धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें बताई आपने, और ज्ञान चक्षु जो है वो बिल्कुल खुल जाता है इन चीजों से, आत्मविश्वास भी आ जाता है, और जो डिप्रेशन में हैं उनको भी ताकत मिलती है। स्वयं का स्वामी एक ऐसा शब्द आप ब्रांड एम्बेसडर हैं आरजेएस फैमिली में, स्वयं का स्वामी बने, और इसी को लॉन्च जो है 24 जुलाई को किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए, सुरजीत सिंह दीदेवार जी। जय हिंद। धन्यवाद। तो इस तरह से सुरजीत सिंह दीदेवार जी, और आपने देखा कि सकारात्मक भारत सूचना केंद्र भारत के अलग अलग हिस्सों में खुलने जा रहे हैं। पटना और जमशेदपुर का देखा आपने, और सुरजीत सिंह दीदेवार जी पश्चिमी दिल्ली के प्रभारी हैं, ताकि भारत भर में ये संदेश राष्ट्रीय मानचित्र पर जाए। अध्यात्म और विकास, अध्यात्म से किस तरह से विकास हो सकता है, नकारात्मकता वहीं गायब हो जाती है। जहां अध्यात्म है वहां पर सकारात्मकता अपने आप आ जाएगी। और आप लोग रिक्वेस्ट भेजिए, ताकि थोड़ा सा समय है हम लोग आप लोगों से बातचीत कर लें, वो अच्छा लगे। वैभव भारद्वाज जी वंदे मातरम,
ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आपको भी धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी जुड़े हैं और आप लोगों को लाइव लेने में मतीउर रहमान साहब जय हिंद, रमीज आर्यन जी जय हिंद। आप लोग आइए, कुछ अपने विचार दीजिए, अपने सकारात्मक कार्यों के बारे में बताइए, इसी का तो ये अभियान है। सुनीता राठी रंजन जी, आप भी आइए, लाइव आइए। और देर से जुड़े हैं आप लोग, तो यहाँ बताना चाहेंगे कि महिलाओं का जो 2 ग्रुप बन गया है उसमें वीडियोज आ रहे हैं जो कि सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में बता रहे हैं लोग, और अपने सकारात्मक कार्यों और क्या अचीव किया है उसके बारे में भी वीडियो भेज रहे हैं लोग, और उन लोगों को 2 शब्द बोलने का चुनाव किया जा रहा है। उसी तरह से 12 बजे से जो वेबिनार होगा, जितने भी मेल मेंबर हैं वो लोग अपनी वीडियो भेजें कि वो कहना क्या चाहते हैं, और उसमें से फिर 2 शब्द बोलने का उन्हें भी मौका दिया जाएगा। तो ये स्वयं का स्वामी बनाने का ये वेबिनार हो रहा है, स्वयं का स्वामी। इसके लिए कोई आप ये ना सोचे कि हम लोग बहुत बड़े किसी विशिष्ट अतिथि को बुलाएंगे और उनकी बातें लोगों को, नहीं। हम लोग चाह रहे हैं कि आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए और दीदेवार जी के मार्गदर्शन में ये स्वयं का स्वामी जो है वो लोगों के अंदर चरित्र में आ जाए, इसी की हम लोग वो कर रहे हैं। तो आप लोग रिक्वेस्ट भेजिए, आपका रिक्वेस्ट आएगा तो हम ऐड करेंगे आपसे और आपसे बातचीत करेंगे। मोटा मोटी बात तो ये है कि मतीउर रहमान साहब हैं, सुनीता राठी रंजन जी हैं, रमीज आर्यन जी हैं, ये बिहार से हैं, सुनीता जी हरियाणा से हैं। तो अभी हमारे पास नहीं आया है आप लोगों का, और समय अभी समाप्त हो रहा है तो इसको एंड कर दिया जाएगा। मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बताया गया था कि अगर वाईफाई आप इस्तेमाल करते हैं तो आप, आसिफ खान साहब ने ही बताया था कि आप एरोप्लेन मोड ऑन करके और फिर वाईफाई को स्टार्ट कर दें। तो ये चीजें हैं। तो 24 जुलाई को तो हमने बता दिया। 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है वो शनिवार को किया जाएगा, 14 अगस्त को। वो भी राष्ट्रीय वेबिनार होगा, उसकी भी तैयारी चल रही है। लेकिन उससे पहले हम लोगों का सारा एफर्ट्स 24 जुलाई को लेकर है। 7वां सकारात्मक भारत दिवस है। 6 साल से सकारात्मक भारत आंदोलन चल रहा है। तो अब ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, जो कि पटना सूचना केंद्र के प्रभारी हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं, और महिलाओं के ग्रुप, महिलाओं का जो वेबिनार हो रहा है उसको ये करा रहे हैं। महिलाओं का जो वेबिनार एक सत्र हो रहा है, और सुमन जी हैं और डॉक्टर पुष्कर बाला हैं, और मॉडरेटर हैं श्रीमती नीरा अरोड़ा जी, जो कि YWCA की क्षेत्रीय इंचार्ज रह चुकी हैं, वो दिल्ली से हैं, और अभी ऐड कर रहे हैं। अगर नेट काम करेगा तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़ जाएंगे। तो मोटा मोटी यही जानकारी है कि स्वतंत्रता दिवस का भी जो कार्यक्रम होगा वो कुछ प्रोटोकॉल के साथ होगा। कुछ उसके हम लोग चाहेंगे कि हर के हाथ में तिरंगा रहे। कहीं जैसे तिरंगा आप देख रहे हैं, यहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है, तो इस तरह की झलक जो है उस वेबिनार के प्रोटोकॉल में शामिल किया जाएगा। लोगों से कहा जाएगा कि स्वतंत्रता दिवस का जो प्रोग्राम है उसमें आजादी की झलक मिलनी चाहिए। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, और बाकी किसी का नहीं आया है। मतीउर रहमान साहब जुड़े हैं, सुनीता राठी रंजन जी, रमीज आर्यन जी। तो आप लोग बोलने की तरफ, क्योंकि स्वयं का स्वामी कैसे बनेंगे आप जब तक बोलेंगे नहीं। बोलेंगे, सीखेंगे, धीरे धीरे लोगों के सामने आइए और अपनी बात बताइए, अपने विचार बताइए। और यही तो है। यहां पर किसी का आया नहीं है, क्योंकि आपका जब तक नहीं आएगा तब तक हम आपको ऐड नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों का नहीं आ पा रहा है, आप लोगों का किसी का नहीं जुड़ पा रहा है। नेट की भी प्रॉब्लम होती है, चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो यहां तक नहीं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े हैं, उनका फिर से ऑप्शन आया है, ऐड कर रहे हैं। संभवतः पहले भी जुड़े हैं, और इस बार देखते हैं अगर जुड़ पाते हैं तो बातचीत करेंगे। लेकिन जो आंदोलन है ये आंदोलन चलता रहेगा, और आप लोग अपने सुझाव और सलाह जो है देने के लिए तत्पर रहिए, क्योंकि
आप लोगों के सुझाव और सलाह को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसलिए बोलना बहुत जरूरी है। और देखिए, दीदेवार जी ने कहा स्वयं का स्वामी बने, और उसको किस तरह से आरजेएस ने अडॉप्ट किया और उसको लॉन्च करने जा रहा है। स्वयं का स्वामी पूरे देश भर में गूंजेगा। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ही नहीं, बल्कि जितने भी पत्रकार मित्र साथी हैं, वो इस चीज को स्वयं का स्वामी, उसमें क्या है कि आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। और इसीलिए आरजेएस फैमिली के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। किसी इस तरह के वीआईपी और उन्होंने लेक्चर दे दिया और चले गए, तो ऐसा तो हम लोग वेबिनार करते ही हैं, लेकिन इस बार खास तरह का वेबिनार आयोजित किया जा रहा है जिसमें आप ही बोलेंगे और सभी सुनेंगे। तो उसके लिए जो बनाया गया है नियम कि आपकी वीडियो आनी चाहिए कि सकारात्मक भारत आंदोलन को आप जानते हैं, जिस संस्था से जुड़े हैं उसके बारे में कितना जानते हैं, संस्था की गतिविधियां क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है तो उचित मार्गदर्शन भी आप कर सकते हैं। जैसे कि घनश्याम तिवारी जी जुड़े हुए हैं, तो घनश्याम तिवारी जी को हम कैमरे पे आमंत्रित करना चाहेंगे। घनश्याम तिवारी जी आइए, कैमरे पे कुछ बोलिए। आप देश को तो वैसे भी संदेश देते रहते हैं, यहाँ ये सकारात्मक भारत आंदोलन का मंच है, तो इसका भी उपयोग आप कीजिए। घनश्याम तिवारी जी को ऐड कर रहे हैं, लेकिन नो आंसर फ्रॉम लाइव आ रहा है। घनश्याम तिवारी जी यहाँ से तो नो आंसर आ गया। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी को ऐड कर रहे हैं। तो ये दिक्कत होती है, हमारी तरफ से भी हो सकती है। नेट का दोनों तरफ से जब मजबूत होगा तो अचानक आदमी जुड़ जाता है, लेकिन हाँ, कोशिश करते रहने में ही आनंद आता है। तो आखिर इस देश को किसी सरकार के हवाले छोड़कर तो नहीं रहा जा सकता, इसलिए हम लोग सकारात्मक भारत चाहते हैं कि भारत अगर सकारात्मक रहेगा तो जो एनर्जी नष्ट होती है ईर्ष्या में, डाह में, क्रोध में, ये भी सवाल थे दीदेवार जी से आगे पूछा जाएगा कि मनुष्य के अंदर जो ये ईर्ष्या की भावना, असहिष्णुता, असंवेदनशीलता, घृणा करना, एक इंसान का दूसरे इंसान से घृणा करना, तो इसको कैसे दूर करने के क्या उपाय हैं, मनुष्य को किस तरह से आप प्रेरित करेंगे कि नो आंसर आ रहा है। तो ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी आप जुड़ नहीं पा रहे हैं और समय 9 बजने वाले हैं और समाप्त भी करना पड़ेगा। जुड़ जाते तो बड़ा अच्छा रहता, पटना और महिलाओं के वेबिनार की बात आ जाती। इसमें एक ग्रुप में तो 250 महिलाएं हो गई हैं। अभी नया नया आरजेएस ने 2 ग्रुप महिलाओं का बनाया है और एक में 175 के लगभग महिलाएं शामिल हो चुकी हैं। 200 का टारगेट है 20 जुलाई तक, और दूसरे ग्रुप का भी टारगेट है। कितना टारगेट अचीव कर पाते हैं, लेकिन एक टारगेट बना देगा। डिक्लाइंड हो गए ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, आप डिक्लाइंड हो जा रहे हैं। सम प्रॉब्लम नेट की ही हो सकती है और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी दीदेवार जी, आसिफ खान साहब जुड़े थे, उनसे वीडियो संवाद भी हुआ। तो इस फेसबुक लाइव को अब गुरुवार को हम लोग मिलेंगे, गुरुवार को बातचीत करेंगे। और 24 जुलाई की आप लोग तैयारी कीजिए। अगर वीडियो भेजते हैं आप लोग तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा और 2 शब्द बोलने का मौका उसमें दिया जाएगा। तो ये कंसेप्ट है स्वयं का स्वामी बनो। स्वयं का स्वामी बने, इसी के अंतर्गत इसको वेबिनार को डिजाइन किया गया है कि हम लोग जो आरजेएस फैमिली में एक्टिव हैं, जो लोग चाहते हैं कुछ बोलना, तो उनको मौका देना हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। इसीलिए हम लोगों ने 22 जुलाई 12 बजे तक वीडियो को आमंत्रित किया है और अभी लिंक आ गया है, लिंक को भेजा जा रहा है। तो आप लोग लिंक जो है वो रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सीमित संख्या पूरी हो जाएगी उसके बाद लिंक नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि हर वेबिनार की एक दर्शकों की संख्या लिमिट होती है। तो पहले महिलाओं का ग्रुप नहीं था, अब महिलाओं का भी ग्रुप हो गया है, तो 11 से 12 वो चलेगा। उसके बाद फिर उसमें से भी कुछ महिलाएं जो हैं, ओपन फॉर ऑल है, तो उसमें जुड़ेंगी वो लोग। तो इस दृष्टि से इस बार जो है वो लिंक जो है वो व्यक्तिगत रूप से हम लोग भेज रहे हैं। जो गंभीर दर्शक हैं, प्रतिभागी हैं, बनना चाहते हैं, उन लोगों को ये चीजें हैं।
तो आप लोगों की अगर अच्छे कार्यों की वीडियो आती है तो निसंदेह हम लोग उसको राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने का प्रयास करेंगे। यही सकारात्मक भारत आंदोलन है। इसको समझना पड़ेगा कि हमारे जो संपर्क में लोग हैं, जैसे कि मनोज जी का जिक्र करना चाहेंगे, वो कई बड़े अखबारों में रहे थे। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आप डिक्लाइन हो जा रहे हैं, सम प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। मैंने 2-4 बार कोशिश की लेकिन आप जुड़ नहीं पा रहे हैं और बाकी किसी का ऑप्शन आया नहीं है। तो मनोज जी से हम लोग फेसबुक पे देखा उनके बारे में कि रामधारी सिंह दिनकर जी पे उन्होंने 4 अध्याय उनकी लिखी हुई किताब को पढ़ा, 45 दिन लगे उसको पढ़ने में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा 45 दिन टाइम दिया, एक 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ा है। अब बिना किताब पढ़े हम लोगों तक कैसे उस विचार को पहुंचाएं, तो मनोज जी से आज बातचीत हुई है। जैसे ही समय फिक्स हो जाएगा हम लोग उस बातचीत को, और रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पे आरजेएस ने राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। जो लेखिका हैं रिंकल शर्मा जी, उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। तो हम लोगों के विषय में भी रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और एक और चीज बताना चाहेंगे कि हम लोगों के 40 से ज्यादा जो महापुरुष के नाम पे अवार्ड घोषित किए गए हैं, अब हम लोग एक सीरीज चलाएंगे जिसमें कि उन महापुरुषों के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा चर्चा कर सकें। अलग अलग एपिसोड जो है उसको तैयार करेंगे, जो भेंट करता है उनकी छोटी सी क्लिप भी लगाएंगे, यूट्यूब पर भी डालेंगे और महापुरुषों के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। ये देश के अलग अलग राज्यों के महापुरुष हैं। देश को एक सूत्र में बांधने का ये जो श्रृंखला चलेगी, ये भी मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगी। जिस तरह से लघु कथा पसंद आ रही है, जिस तरह से आप दीदेवार सकारात्मक विचार श्रृंखला लोगों को पसंद आ रहे हैं, और जिस तरह से महिलाएं अपनी वीडियो भेजी उसको भी लोगों ने लगभग 90 हम लोगों के लिए व्यूज 90 आना, ये भी टेढ़ी खीर है कि हमारी वीडियो। लेकिन हाँ, हमारे सोशल मीडिया के और भी कितने प्लेटफॉर्म हैं, उस पर कहीं कहीं 2500, 5000, कहीं कहीं 9000, 10,000, 9000 तक मैंने देखा है, 9,500 तक व्यूज आते हैं। तो एक जगह के व्यूज से नहीं है, 20 ग्रुप हैं तो 20 ग्रुप में तो वो हम लोग सेंड कर देते हैं, और यूट्यूब पर जितने लोग देख लेते हैं। बाकी कू पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर और फेसबुक के कई ग्रुप हैं, आरजेएस के अपने हैं, बाकी ज्वाइन किए हुए ग्रुप हैं, उसमें भी भेजा जाता है। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जो आरजेएस से प्रोडक्शन तैयार हो वो लोगों तक हम लोग पहुंचा दें। अब लोगों पर निर्भर करता है कि वो पॉजिटिविटी को प्रमोट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम लोग उन तक कम से कम पहुंचा दें उन चीजों को, जो भी प्रोडक्शन आरजेएस की टेक्निकल टीम बना के दे रही है उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। अब इसमें से ये इन सब बातों को पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबकी भी होती है कि आप शेयर करें, लेकिन शेयर नहीं करने से वो चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। और आपके सुझाव हम आमंत्रित कर रहे हैं, आप जैसा कहेंगे आरजेएस की वही दिशा हो जाएगी, लेकिन आप कहें तो सही। और आप लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं और समय एक्सीड कर रहा है, तो इसको यहाँ पे हम लोग संपन्न करेंगे। लास्ट में ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो महिलाओं के वेबिनार की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बारे में 2 बातें उनसे हो जाती तो मेरी भी इच्छा थी कि उनसे बातें, लेकिन डिक्लाइंड हो जा रहे हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। सॉरी, हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। और आप सब, घनश्याम तिवारी जी, मतीउर रहमान जी, सुनीता रंजन राठी जी, रमीज आर्यन जी, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आसिफ खान साहब, सुरजीत सिंह दीदेवार साहब, वैभव भारद्वाज जी, आप तमाम लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जय हिंद, जय भारत, एक मुस्कान के साथ। अब अगले गुरुवार को हम लोग मिलेंगे सायं 8 बजे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग वीडियो छोटी छोटी 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट